मुरली और महालसा के विवाह से पूर्व महाकाल करेंगे मल्लामनी का अंत। अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आखिरकार मार्तंड को अपना अतीत याद आ चुका है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव हैं। उनका यजोरी गांव में आना, महालसा से मिलना और मल्लामनी के तंत्र का भेद जान लेना कोई संयोग नहीं बल्कि नियति का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसा संकेत जिसके कारण जल्द ही एक बड़ा तांडव होने वाला है। महालसा एक तरफ अपने माता पिता को चुनकर उनकी रक्षा के लिए मुरली से विवाह का निर्णय लेती है। हालांकि उसके हृदय में मार्तंड के प्रति प्रेम स्पष्ट है और वह उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां उसे मजबूर करती हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रेम की कुर्बानी देकर अपने माता पिता के प्राण बचाए। महालसा का ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि नियति यह सुनिश्चित करेगी कि मार्तंड महाकाल का रूप धारण कर मल्लामनी का अंत करे और पुनः महालसा को अपनी अर्धांगिनी बनाए। कहानी का आरंभ होता है उस क्षण से जब महालसा सीधे मार्तंड के पास पहुंचती है। मार्तंड उसे देखकर प्रसन्नता से भर उठते हैं, परंतु महालसा जैसे ही घायल मार्तंड की दशा देखती है, उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। मार्तंड का शरीर लहूलुहान था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत संतोष और मुस्कुराहट थी। जैसे ही महालसा उनका स्पर्श करती है, उसी क्षण मार्तंड भावनाओं में डूबकर कहते हैं, महालसा, तुम सच में आ गई। मुझे लगा यह मेरा भ्रम है। इतने समय से मैं केवल तुम्हें ही स्मरण कर रहा था, चारों ओर तुम्ही को देख रहा था और आज तुम मेरे सम्मुख प्रकट हुई हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इन शब्दों को सुन महालसा और भी अधिक भावुक हो जाती है और उसकी आत्मा भीतर तक हिल उठती है, क्योंकि वह देख रही थी कि उसकी वजह से मार्तंड कितनी पीड़ा सह रहे हैं। इधर यजोरी गांव के लोग, जो कल तक मार्तंड और महालसा की प्रशंसा किया करते थे, आज उन्हीं पर प्रहार करने से पीछे नहीं हट रहे थे। महालसा अपने हाथों से मार्तंड की मरहम पट्टी कर रही थी, तभी असुर माता दीति ये दृश्य देखकर आग बबूला हो उठती है। यजोरी गांव वाले उस समय तक प्रहार रोक चुके थे, क्योंकि महालसा के आने से उनका आक्रोश थम गया था, लेकिन असुर माता दीति का उद्देश्य मार्तंड का अंत करना था, इसलिए उसने फिर से गांव वालों को भड़काया। वो चिल्लाई, रुक क्यों गए? हमला करो इस पर, ये दंड का भागी है। जैसे ही लोग दोबारा महालसा और मार्तंड पर प्रहार करने बढ़े, उसी समय मार्तंड ने उन्हें रोक दिया। अब वो क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने गर्जकर कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आई? अभी तक मुझ पर प्रहार कर रहे थे। मैंने इसे खुशी खुशी सहा, क्योंकि तुम सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ, इस गांव को अपना घर मानता हूँ, इसीलिए कभी पलटवार नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने भी महालसा पर प्रहार किया, मेरे प्रेम पर प्रहार किया, तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आखिरी चेतावनी देता हूँ कि अगला प्रहार हुआ तो उसी क्षण मैं अपराधी को यहीं इस यजोरी की धरती में जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी अर्थी यहीं से उठेगी। ये चेतावनी सुनते ही गांव वालों का साहस टूट गया और वे भयभीत होकर पीछे हट गए, परंतु असुर माता दीति के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। उसने तुरंत अपने असुरों को आदेश दिया, जो गांव वालों का रूप धरकर यजोरी में आए थे, कि प्रहार जारी रखो, रुकना मत। असुर दोबारा हमला करने लगे। तभी महालसा आगे आए और उन्होंने सबको रोका, लेकिन इस बार केवल चेतावनी नहीं दी बल्कि सच को उजागर कर सबको अवगत कराया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो यह वही मार्तंड हैं जिनके कारण ये पूरा गांव विनाश से बचा था? जब गांव पर संकट आया था, जब असुरों ने आक्रमण किया था, तब यही मार्तंड थे जिन्होंने इस गांव की रक्षा की थी, हमारी स्त्रियों को बचाया था। जब तंत्र विद्या के कारण गांव की सारी स्त्रियां मूर्छित हो चुकी थी, तब इन्हीं मार्तंड ने तंत्र विद्या की गांठ खोली थी और तुम्हें अपनी माताओं, पत्नियों और पुत्रियों को वापस देखने का सौभाग्य प्रदान किया था। और आज तुम उन्हीं पर प्रहार कर रहे हो, जिन्हें अपना रक्षक मानना चाहिए, उसी के विरुद्ध खड़े हो गए हो। मुझे नहीं लगा था कि हमारे यजोरी गांव के लोग इतने कृतघ्न और मतलबी हो सकते हैं। इतना कहकर महालसा मार्तंड को एक ओर ले जाती है ताकि उनकी ठीक तरह से मरहम पट्टी कर सके। लेकिन उसी क्षण असुर माता दीति महालसा की आंखों में झांकती है और एक ऐसा रूप देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे महालसा में महाकाली का स्वरूप दिखाई देने लगता है, वही महाकाली जो निकट भविष्य में मल्लामनी के विनाश का कारण बनने वाली है। इस दृश्य ने असुर माता को भीतर तक डरा दिया, क्योंकि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि देवी शक्ति का अवतार थी और उसकी उपस्थिति ही संकेत थी कि अब असुरों के विनाश की गिनती शुरू हो चुकी है। मार्तंड और महालसा की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह और भी रोमांचक और रहस्यमयी बनती जाती है। पहली बार ये देखने को मिल रहा था कि मल स्वयं के अलावा किसी और की आंखों से भी अपना अंत होते हुए महसूस कर रहा है। जब असुर माता ने ये दृश्य देखा तो वो भीतर तक भयभीत हो गई।
उसका शरीर कांपने लगा और मन विचलित हो गया कि आखिर महालसा के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे स्वयं मल्लामुनि भयभीत हो रहा है। असुर माता की इस हालत को देखकर नंदी तुरंत कहते हैं कि अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अब ये साफ हो चुका है कि ये सभी लोग यजोरी गांव के असली निवासी नहीं हैं, बल्कि असुर हैं जिन्होंने गांव वालों का भेष धारण कर रखा है और हमारे महादेव को घायल करने आए हैं। देखो, इन्होंने हमारे मार्तंड को कितना गंभीर रूप से घायल कर दिया है, लेकिन अब हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नंदी के आदेश पर सभी शिवगण असुरों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार मार कर इतना दूर ले जाते हैं कि वे कभी भी भूलकर भी यजोरी गांव में लौटकर न आए। इस दौरान असुर माता दीति समय रहते वहां से भाग खड़ी होती है। दूसरी ओर महालसा देखती है कि मार्तंड की चोटें इतनी गंभीर हैं कि केवल साधारण मरहम पट्टी से ठीक नहीं होंगी। वो मार्तंड से कहती है कि वे यहीं रुके रहें और वो कुछ ही समय में लौट आएगी। लेकिन जैसे ही महालसा वहां से जाने लगती है, मार्तंड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और व्याकुल होकर पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। महालसा उन्हें आश्वस्त करती है कि वो शीघ्र ही लौट आएगी और दौड़ती हुई वहां से निकल पड़ती है। जड़ी बूटियों की तलाश में महालसा मल्लामुनि के सामने से होकर गुजरती है और वहीं पर जड़ी बूटियां तैयार करने लगती है। मल ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसके भीतर भय का भाव और भी गहरा हो जाता है। यहाँ तक कि मुरली भी हैरान होकर मल से पूछता है कि आखिर वो महालसा से इतना भयभीत क्यों है। महालसा ने उसे खुलेआम सबके सामने प्रश्नों से लज्जित किया, उसके तंत्रमंत्र और षड्यंत्र को उजागर किया, लेकिन फिर भी वो मौन खड़ा रहा। मुरली कहता है कि महाराज, आप तो अपनी एक आज्ञा से महालसा का अंत कर सकते हैं, फिर आखिर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है। लेकिन मल्लामुनि के मन में महालसा अब कोई साधारण स्त्री नहीं रह गई थी। जब महालसा जड़ी बूटियां बनाकर लौटती है और मल के सामने से गुजरती है, तो मल को उसके रूप में महाकाली का स्वरूप दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि स्वयं मृत्यु उसके सामने खड़ी है। भय से उसका शरीर कांपने लगता है और ये देखकर मुरली को बहुत अजीब लगता है। वो पुनः मल से प्रश्न करता है कि आखिर महालसा की आंखों में ऐसा क्या है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बार मल अपना आपा खो बैठता है और क्रोध में मुरली की गर्दन पकड़ लेता है। मल कहता है कि महालसा कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वही मेरी मृत्यु है, मेरा अंत है। ये सुनकर वहां मौजूद महालसा के माता पिता भी स्तब्ध रह जाते हैं। उनके पांव तले भी जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं महालसा की कही हुई सारी बातें सच तो नहीं हैं। क्या वास्तव में मल वही है जिसने शिव मंदिर में विघ्न डाले, तंत्र मंत्र से गांव पर संकट लाया और उनकी ही पत्नी की मृत्यु का कारण बना। मल क्रोध में आकर महालसा के माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वे यजोरी गांव को बचाना चाहते हैं तो तुरंत महालसा का विवाह मुरली से करा दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके क्रोध की ज्वाला पूरे गांव को भस्म कर देगी। वो कहता है कि वो गांव को तहस-नहस कर देगा, खाक में मिला देगा। अब महालसा के माता पिता भारी दबाव में आ जाते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्होंने मल की बात नहीं मानी तो पूरा गांव विनाश हो जाएगा। उधर महालसा मार्तंड को जड़ी बूटियां लगाकर उसकी देखभाल करती है। जब उनकी चोटें कुछ हद तक शांत होती हैं, तो दोनों भावुक होकर एक दूसरे से गले लग जाते हैं। ये पुनः शिव और शक्ति का मिलन था, लेकिन ये खुशी अधिक देर तक टिक नहीं पाई। तभी वहां महालसा के पिता प्रकट होते हैं। वे एक घड़े में घासलेट लेकर आते हैं और कहते हैं कि महालसा ने उन्हें और उसकी माता को अपमानित किया है। आज वो इतने अपमानित हो चुके हैं कि अब उन्हें एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि यदि महालसा मुरली से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती तो वे अपने ऊपर घासलेट डालकर अपने आप को आग के हवाले कर देंगे। ये सुनकर महालसा रोने लगती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। वे अपने ऊपर घासलेट डाल लेते हैं और आग लगाने ही वाले होते हैं कि तभी मार्तंड महालसा से कहते हैं कि पिताश्री का प्रेम सबसे बड़ा होता है। एक बेटी के लिए पिता का जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो महालसा से कहते हैं कि वो अपने पिता को बचाए। महालसा मार्तंड की बात मानती है और अपने पिता को बचा लेती है, लेकिन अब उसके सामने एक नई दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि पिता को बचाने के बाद उसे उनकी बात भी माननी पड़ेगी, यानी कि उसे मुरली से विवाह करना होगा। वहीं दूसरी ओर अब मार्तंड को धीरे धीरे अपना अतीत याद आने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, और यही वो क्षण होगा जिसके बाद महाकाल का तांडव शुरू होगा। लेकिन इस कहानी में आगे क्या होगा, ये अभी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फोल्डेड हैंड्स फायर, आस्क ChatGPT।